नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। 12th के बाद में शिक्षक कैसे बने? ना कोई बीएड करनी है और ना ही कोई और, ठीक है? यहाँ पर 12th के बाद में कम उम्र में शिक्षक कैसे बने? इस बारे में पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊँगा। अगर कोई नया विद्यार्थी है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? 12th के बाद में अक्सर विद्यार्थी भटक जाते हैं और जिनको भी शिक्षक लाइन में जाना है, तो वे 12th के बाद में शिक्षक कैसे बन सकते हैं, ठीक है? तो 12th में आपके नंबर चाहिए दोस्तों 45% से अधिक, ठीक है? तभी आप शिक्षक बन पाओगे। कैसे? बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास में 12th में 45% से अधिक है वो अंक चाहिए, यानी कि 45% आपका रिज़ल्ट है वो दोस्तों 12th में होना चाहिए। कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं आप अपनी, लेकिन यहाँ पर 45 यानी कि मिनिमम 45% 12th में होने चाहिए, तभी बीएसटीसी का फॉर्म लगा सकते हैं। अब बीएसटीसी क्या होती है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष बीएसटीसी का फॉर्म निकलता है, बैचलर स्कूल टीचिंग कोर्स, ठीक है? यहीं से आपको कॉलेज अलॉट होती है, ठीक है? डिप्लोमा वगैरह होता है, उसके बाद में आप शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दे पाते हैं। वो पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, बस आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है? तो 12th में आपके 45% अंक ज़रूरी है, उसके बाद में बीएसटीसी का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बीएसटीसी मैंने आपको समझा दिया कि राजस्थान में प्रत्येक वर्ष होने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है? बैचलर स्कूल टीचिंग कोर्स, ठीक है? तो इसका जो पास होने का जो पूर्णांक है वो कितना है? 600। 600 में आपको लगभग 350 से लेकर 450 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए बीएसटीसी एग्ज़ाम देने के बाद में। अगर एसटी कैटेगरी का होगा तो उसके 350 प्लस नंबर है तो कॉलेज मिल जाएगी, और 400 प्लस है उसके जनरल, यानी कि जनरल के लाने बहुत ही ज़रूरी है, तभी कॉलेज मिल पाएगी, ठीक है? तभी उसका शिक्षक का सपना साकार होगा। तो बीएसटीसी आप फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है? 12th में 45% अंक होंगे तो बीएसटीसी का एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है? यहाँ तक कंप्लीट। किसी को डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है? अब आपने बीएसटीसी एग्ज़ाम दे दिया, फिर बीएसटीसी एग्ज़ाम में आप अच्छे खासे नंबर भी ले आए, पास हो गए, ठीक है? उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी, ठीक है? कॉलेज मिलेगी, उसमें आपको 2 वर्ष का ट्रेनिंग दिया जाएगा, शिक्षक का ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर यानी कि प्रथम वर्ष, और यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष। यानी कि इन दोनों में आपको पास होना भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? मान लीजिए कि आपको कॉलेज भी मिल गया, बीएसटीसी का एग्ज़ाम दे दिया, आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है? फर्स्ट ईयर भी पास हो गए आप, सेकंड ईयर भी पास हो गए, इसमें 10-10 विषय होते हैं, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर आपने कॉलेज को भी पास कर लिया, और पास होने के बाद में आपको मिल जाएगा दोस्तों 2 ईयर डिप्लोमा। देखिए, बीएड में क्या मिलता है दोस्तों? डिग्री मिलती है, ठीक है? यहाँ पर आपको डिप्लोमा मिलेगा, न कि आपको बीएड की डिग्री, ठीक है? यहाँ पर एक सिर्फ़ एक सर्टिफ़िकेट है डिप्लोमा, ठीक है? तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे इतना सब कुछ करते हुए रीट लेवल 1, यानी कि अब ये रीट क्या होता है? तो रीट राजस्थान में शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको लेवल 1, अब लेवल 1 का मतलब होता है कक्षा 1 से 5 तक के आप शिक्षक बनने के लिए योग्य है। यानी कि 2 ईयर डिप्लोमा आपका कंप्लीटली हो जाता है। सफ़र 12th से हमने शुरू किया था और यहाँ तक आते-आते आपका 2 ईयर डिप्लोमा यानी कि कंप्लीट हो गया। इसका मतलब आप रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये रीट मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान में होने वाला ये भी एक शिक्षक भर्ती का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, ठीक है? तो रीट लेवल 1 यानी कि प्री का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए आप एग्ज़ाम दे पाओगे। प्री का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ये? इसमें आपका यानी कि आपको सिर्फ़ पात्रता वो करनी है, ठीक है? पात्र होना है मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पर आपका चयन नहीं होगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कि 60% लाना जनरल वालों के लिए अनिवार्य है रीट प्री पास करने के लिए, और यहाँ पर टीएसपी 36% एसटी वालों के लिए अनिवार्य है। यानी कि इस तरह से आप रीट प्री को पास कर लोगे, उसके बाद में रीट मेंस यानी कि रीट मेंस का आप एग्ज़ाम दोगे 3rd ग्रेड का लेवल 1 में, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए। अगर ये एग्ज़ाम आप पास कर लेते हो तो उसके बाद में आप शिक्षक बनकर तैयार हो जाते हो।
तो दोस्तों ये है 12th के बाद में आप शिक्षक बन सकते हैं पूरा प्रोसेस। तो रीट लेवल 1 ये जो थर्ड ग्रेड है इसमें आपका 300 अंक का पेपर होगा और इसमें लगभग 150 से लेकर 200 के बीच में मेरिट आपकी रहने वाली है, ठीक है। तभी जाके आप शिक्षक बन पाओगे। तो ये पूरा था प्रोसेस दोस्तों एक शिक्षक बनने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉच।